एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हिना ने निट्टा के नाम का लेटर रखा होता है, जहां उसने लिखा होता है कि तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। मैं तुम्हें बता नहीं पाई कि मैं वापस अपने घर जा रही हूं, इसलिए मैंने ये लेटर लिखा है तुम्हारे लिए। गुड बाय निट्टा। और इतना कह के वो उस एजेंट के पास चली जाती है, जो कि हमें आगे एपिसोड में बताया जाएगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक एजेंट पोर्टल के माध्यम से उस सिटी में आती है, जो कि हिना और अंजू के प्लेनेट की सिक्योरिटी चीफ होती है, जिसका नाम इकुरगा काई होता है। और वो यहाँ हिना की एक्टिविटी को देखने आई होती है उसके बॉस के कहने पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंजू ऑर्डर दे के वापस रेस्टोरेंट आती है और वो उस एजेंट को देखकर घबरा जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। और अंजू अपनी पावर का यूज करने ही वाली होती है, तभी वो एजेंट उसे कहती है कि कहीं बाहर चल के बात करें। फिर वो एजेंट बाहर ले जाके उसे बताती है कि मैं यहाँ हिना के लिए आई हूँ। तभी अंजू उससे पूछती है कि हिना को क्या हुआ। फिर एजेंट उसे हिना के पास्ट के बारे में याद दिलाती है और कहती है कि क्या तुम भूल गई कि कैसे हिना ने पूरी सिटी बर्बाद कर दी थी पहले, और मैं उसी की एक्टिविटी पे नजर रखने यहाँ आई हूँ। फिर अंजू उसे हिना के पास ले जा लेती है और वो दोनों उस पर नजर रखते हैं, जहाँ वो एजेंट हिना के इतने बदलाव को देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर हिना इतनी कैसे बदल गई। फिर वो एजेंट अंजू को कहती है कि अब मैं हिना को एडवांस लेवल पे चेक करूंगी, और वो एक डॉग को सड़क के किनारे रख देती है, यह देखने के लिए कि हिना उसकी मदद करेगी या नहीं। पर हिना को मदद करता देख वो शॉक हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिना स्कूल जा रही होती है और रास्ते में पड़े कचरे को देख उसे अच्छा नहीं लगता है, और वो अपनी पावर की मदद से उस कचरे को डस्टबिन में डाल देती है। वहीं उसके पीछे उसकी क्लासमेट खड़ी होती है और वो हिना को पावर यूज करता देख बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, और फिर घर जाकर उस पावर के बारे में रिसर्च करने लगती है और खाना खाते वक्त पढ़ते वक्त बस हिना के बारे में सोचने लगती है। फिर वो अगली सुबह क्लास में हिटोमी से पूछने लगती है कि हिना का कुछ डार्क सीक्रेट तुम्हें पता है। पर हिटोमी के मना करने पर भी वो उसी बात को सोच सोच कर पागल हो रही होती है, और वो डायरेक्ट जाकर हिना से पूछने लगती है और डरने लगती है कि कहीं हिना उसकी जान न ले ले। और वो हिना से माफी मांगने लगती है कि मैंने तुम्हें पावर यूज करते देख लिया करके। फिर हिना उसे उठाकर उसे अपने साथ घुमाते घुमाते उसे समझाने लगती है, जहाँ वो एजेंट भी उनका पीछा कर रही होती है। फिर वो एक जगह रुकते हैं और हिना उसे अपने पावर का यूज करके पत्थर को हवा में उड़ाने लगती है, जिसे देखकर उसकी क्लासमेट कहती है कि मास्टर प्लीज मुझे भी अपनी थोड़ी सी पावर दे दो, ताकि मैं भी बाकियों को इम्प्रेस कर सकूं। और फिर वो भी ट्राई करने लगती है और बहुत ट्राई करने के बाद भी वो नहीं कर पाती है। तभी हिना उसे निराश होता देख अपनी पावर से पत्थर को हवा में उड़ा देती है, और उसकी क्लासमेट को उसे लगने लगता है कि पत्थर को उसने उड़ाया है, और वो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। तभी हिना उसे झूठा दिलासा देती है कि मैं जब भी तुम्हारे पास रहूंगी तभी ये पावर काम करेंगी। फिर उसकी क्लासमेट घर पर भी उसको ट्राई करने लगती है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो असफल होती है। और वहीं उसकी माँ दरवाजे पे खड़े होकर सोच रही होती है कि ये क्या अजीब हरकतें कर रही है। और फिर वो अगले दिन स्कूल में उस पावर को सबको दिखाने का कोशिश करती है, और वहाँ भी वो फेल हो जाती है और सब उस पे हंसने लगते हैं, और वो इस बात को सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाती है और अपने आप को 2 दिनों से रूम में बंद कर लेती है, जहाँ उसकी माँ उसे देख देख कर बहुत परेशान हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें हिना को दिखाया जाता है, जहाँ उसका पैर ठीक हो गया होता है, जो कि इस बात से बहुत खुश होती है। और फिर वो रेस्टोरेंट चली जाती है आइसक्रीम खाने। अभी वो एजेंट उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे कहने लगती है कि मैं यहाँ तुम्हें अपने घर वापस ले जाने आई हूँ, और वो सोफे के पीछे छिप जाती है कि कहीं हिना उस पर अटैक ना कर दे। हिना उसके साथ चलने को हाँ कह देती है, जिसे सुन के वो शॉक हो जाती है। फिर वो एजेंट उसे कहती है कि हम 3 दिनों के बाद यहाँ से चले जाएंगे, अपना सामान रेडी कर लो। फिर अगले दिन हिना घर जाकर निट्टा के सामने अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, ताकि वो निट्टा को बता सके कि मुझे घर जाना है। और वो बहुत ट्राई करती है बोलने का, पर नहीं बोल पाती है। ऐसा करते करते उसे 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर लास्ट दिन निट्टा उसे बेंच पर सोता हुआ देखता है और उसे डॉक्टर के पास ले जा लेता है। फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता है, और फिर निट्टा हिना को कहीं वेकेशन पर चलने को कहता है, पर हिना मना करती है और निट्टा उस पर बुरी तरह से चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम मुझे बता नहीं रहे हो कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। और फिर हिना जैसे तैसे आखिर उसे बता ही देती है। फिर निट्टा अंदर से तैयार होकर आता है और हिना को तैयार होने को बोलता है, और एक खाली जगह पर कार ले जाकर खड़ी कर देता है, और हिना से जो भी पास्ट की मेमोरीज थी वो सब शेयर करने लगता है, और आखिर में कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर हिना कार से उतरकर उस एजेंट के पास चली जाती है, जहाँ वो एजेंट उसे ORB
प्रिपेयर करने को बोलती है और हिना उससे पूछती है कि ये ORP क्या होता है। तभी वो एजेंट उसे बताती है जब तुम यहाँ आई होगी जिस बटन से तुम अनलॉक हुई होगी। पर हिना उसे बताती है कि वो तो गुम गया, निट्टा ने उसे गुस्से में फेंक दिया था। फिर एजेंट कहती है कि उसके बिना हमारा जाना इम्पॉसिबल है और उनका जाना कैंसिल हो जाता है। फिर हिना दौड़ती हुई घर जाती है और सोचती है कि निट्टा को मैं सरप्राइज दूंगी कि मेरा जाना कैंसिल हो गया करके। पर वहाँ पहुंचकर वो डोर ओपन करती है और देखती है कि निट्टा सेलिब्रेशन कर रहा होता है कि मैं हिना से फाइनली आजाद हो गया हूँ और अब मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। तभी निट्टा उसे देखकर शॉक हो जाता है और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है।